हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 मई 2026, दिन शनिवार, हिंदी महीना आज से नया शुरू हो गया, ज्येष्ठ महीना, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो ज्येष्ठ का महीना है दोस्तों, इस साल 2 महीने का रहेगा क्योंकि अधिक मास रहेगा। तो आज 2 मई से शुरू होकर 2 जून तक नहीं बल्कि 29 जून तक ज्येष्ठ मास रहेगा। ज्योतिषीय दृष्टि के मुताबिक ज्येष्ठ मास के दौरान विष्णु पूजा, जल दान और हनुमान साधना का विशेष महत्व होता है और शास्त्रों में इसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के रूप में भी माना जाता है। ऐसे में एक तो इस ज्येष्ठ के महीने में बढ़ती गर्मी के बीच आपको क्या करना चाहिए। जल दान का विशेष महत्व होता है, प्याऊ लगाना, पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना और शास्त्रीय मान्यताओं के मुताबिक क्या न करें। ज्येष्ठ मास और अधिक मास के दौरान इन बातों का जरूर ध्यान रखें। तो आज से ही ये ज्येष्ठ मास की शुरुआत होने जा रही है और इस बार अधिक मास के चलते 8 बड़े मंगल भी होंगे और ज्येष्ठ महीने में कई व्रत त्योहार भी आएंगे, जैसे निर्जला एकादशी, गंगा दशहरा समेत 5 बड़े पर्व रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। देखिए, पहली खबर, पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर आज फिर डाले जाएंगे वोट। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 2 मई को पुनर्मतदान होगा। ये सभी मतदान केंद्र दक्षिण 24 परगना जिले में आते हैं। डायमंड हार्बर और मगराहट पश्चिम में आज 2 मई को दोबारा वोटिंग होगी। चुनाव आयोग की तरफ से यह आदेश दिया गया है। कई सारी शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है कि इन सीटों पर गड़बड़ी वगैरह हुई है। ये देख सकते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी ऑर्डर भी है। वैसे अभी मतगणना की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और देखिए, शुभेंदु अधिकारी कोलकाता के ईवीएम स्ट्रांग रूम में पहुंचे। ममता बनर्जी भी कल यहीं 4 घंटे रुकी थी और सुप्रीम कोर्ट में भी आज टीएमसी की याचिका पर सुनवाई होगी। मतगणना से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी, तो सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ आज इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी। पर्यवेक्षकों की तैनाती से जुड़ा ये मामला है। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की भी बंपर भर्ती होने वाली है। तो 2 मई से आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं। पोर्टल 3.0 पर पूरी होगी प्रक्रिया। और वहीं उत्तराखंड वासियों के मोबाइल पर आज आपदा अलर्ट का सायरन आएगा। आपके फोन पर चेतावनी का संदेश बजेगा। दरअसल उत्तराखंड में सरकार द्वारा सभी लोगों के मोबाइल पर यह अलर्ट भेजा जाएगा, घंटी बजेगी और संदेश आएगा। लेकिन सरकार का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये केवल एक टेस्ट मैसेज होगा। 2 मई शनिवार को राज्य भर के मोबाइल फोन पर यह परीक्षण अलर्ट भेजा जाएगा। इस परीक्षण का उद्देश्य यह है ताकि राज्य में कभी कोई आपातकालीन स्थिति पैदा हो तो लोगों को चेतावनी के संदेश कैसे भेजे जाएंगे, इसकी टेस्टिंग चल रही है। ऐसा तो एक तरह से आपदा को लेकर ये मॉक ड्रिल का रिहर्सल होगा टेस्ट मैसेज का ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। सबसे पहले अमेरिका इजराइल ईरान जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देख लेते हैं। तो देखिए, रिपोर्ट आ रही कि ईरान पर अब हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर सकता है अमेरिका। बचे हुए ईरानी नेताओं को टारगेट पर बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की सेना ने मिलकर यह नया प्लान भी बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर तंज कसते हुए कहा कि हम ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ट्रंप बोले कि मैंने वहां जो किया वो कामयाब रहा। और ट्रंप ने तो ये भी आरोप लगाया कि ईरानी सरकार ने 42,000 बेगुनाह लोगों को मारा। वहां विरोध प्रदर्शन करने वाले निहत्थे लोगों की हत्या का आरोप लगाया है ईरान पर ट्रंप ने। वहीं देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ को भी 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि कार और ट्रक पर टैरिफ 25% लगेगा। अब केवल अमेरिका में उत्पादन करने पर ही छूट मिलेगी। वहीं महंगाई पर बड़ी खबर आ रही है कि 4 साल और 60 दिनों से पेट्रोल डीजल के भाव स्थिर हैं। देश के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। तो सरकार के इस बयान पर भी कई एक्सपर्ट इस बात की चिंता जता रहे हैं कि हो सकता है अब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ सकते हैं, क्योंकि आखिर सरकार ऐसा क्यों कह रही है। तो आपकी जेब फिर से कट सकती है, क्योंकि अभी दुनिया भर में क्रूड ऑयल की सप्लाई ठप होने की वजह से पेट्रोलियम कंपनियों को भी काफी घाटा हो रहा है। मैंने आपको कल ही रिपोर्ट्स बताई थी। तो संभावना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी एक दिन पहले आपको पता होगा ऑलरेडी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम लगभग 1,000 रुपए तक बढ़ चुके हैं। पंजाब में अब एचपी का कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जो 19 किलो वाला आता है वो 3190 रुपए में मिलेगा। तो इस बढ़ोतरी से होटल, ढाबू, रेस्टोरेंट पर खाना खाना भी महंगा होगा। शादियों का खर्च भी बढ़ेगा। 994 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक महंगा हो चुका है कॉमर्शियल गैस सिलेंडर। यहाँ तक कि 5 किलो वाला जो छोटू गैस सिलेंडर आता है उसके भी दाम में 250 रुपए से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 261 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और एलपीजी गैस सिलेंडर के प्राइस में ये बढ़ोतरी के बाद अभी हमारे देश के बड़े शहरों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम क्या हो चुके हैं देख सकते हैं आप। दिल्ली में जो पहले 2078 में मिलता था वो अब 3071 में मिलेगा। इसी तरह से कोलकाता में 3200, मुंबई में 3000, चेन्नई में भी 3200 हो गया, जो पहले 2246 ही था। तो लगभग 1,000 रुपए तक कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर पहले से ही महंगा हो चुका है और 5 किलो वाला फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर भी अब आपको महंगा मिलेगा। हालांकि थोड़ी राहत भरी बात यह रही कि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी हमारे देश के कुछ बड़े शहरों में जो घरों में खाना बनाने का एलपीजी गैस सिलेंडर आता है 14 किलो 200 ग्राम वाला, उसके रेट क्या चल रहे हैं अलग अलग राज्यों और जिलों में देख सकते हैं आप, जानकारी भी है। तो कुल मिलाकर इस कॉमर्शियल सिलेंडर में बढ़ोतरी के चलते होटल रेस्तरां में खाना तो महंगा होगा। इस बीच सरकार का यह भी कहना है कि सब्सिडी वाली रसोई गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए भी केंद्र सरकार सख्त हुई, राज्यों को निर्देश दिए, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के बीच ब्लैक मार्केटिंग का खतरा बढ़ रहा है। तो अब सख्त कार्रवाई की जाएगी, नजर रखी जाएगी।
ऐसा। वहीं महंगाई पर एक और बड़ी खबर देखिए, विमानों का भी किराया बढ़ने की आशंका है। अब आपका हवाई यात्रा, हवाई सफर महंगा हो सकता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस के जेट ईंधन 5% तक महंगे हो चुके हैं और ये लगातार दूसरा महीना रहा, अप्रैल के बाद मई का, जब जेट फ्यूल के प्राइस बढ़ चुके हैं। हालांकि इसमें भी एक छोटी सी राहत भरी बात यह रही कि फिलहाल अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनियों के लिए ये ATF फ्यूल के दाम बढ़े हैं 5% तक, लेकिन घरेलू एयरलाइंस कंपनियों को इसमें राहत मिली है। तो जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स का किराया है वो हो सकता ना बढ़े, लेकिन अंतरराष्ट्रीय यात्रा आपकी महंगी हो जाएगी ऐसा। वहीं ईरान इजराइल जंग से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए। पश्चिम एशिया में तनाव बरकरार है। हॉर्मुज रूट में 90% से ज्यादा घटी जहाजों की आवाजाही है। कुल मिलाकर इस ईरान अमेरिका की जंग का दंश पूरी दुनिया झेल रही है। इस बीच ईरान का कहना है कि हॉर्मुज रूट पर उसका स्वाभाविक अधिकार है। अमेरिका में भी पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है इस संकट की वजह से। और पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों को एक और बड़ा झटका तो इस बात का लगा कि UAE का भी अब कहना है कि हॉर्मुज के मुद्दे पर ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये आ रही कि पश्चिम एशिया में लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है US यानी अमेरिका। और अभी तो अमेरिका ने इजराइल को भी इस युद्ध को जारी रखने के लिए 6500 टन गोला बारूद भेजा है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई, इस वजह से दुनिया भर की चिंता और बढ़ गई है। यानी कहीं न कहीं देखा जाए तो इस बार और ज्यादा ताकतवर हमला करने की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप। डार्क ईगल जैसी खतरनाक मिसाइलों के इस्तेमाल की भी तैयारी कर रहा है अमेरिका। और डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन यानी अमेरिकी सरकार ने तो ये भी बड़ा दावा किया कि ईरान में तो जंग 60 दिन की डेडलाइन से पहले ही खत्म हो चुकी है। अब अमेरिका की संसद में कांग्रेस की मंजूरी पर भी रार बनी हुई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने यह दावा किया कि ईरान युद्ध लगभग समाप्त हो चुका है। उधर अमेरिकी राजनीति और अमेरिका में जो कानून है दोनों के चलते नई बहस छिड़ गई है क्योंकि अमेरिका के मौजूदा संसद के कानून के मुताबिक अमेरिका द्वारा किसी भी देश पर सैन्य कार्रवाई 60 दिनों से ज्यादा जारी रखने के लिए फिर उस मौजूदा राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी लेना जरूरी होता है। और ये 60 दिन 1 मई को पूरे हो चुके हैं। तो अब अमेरिका की संसद की मंजूरी लेनी होगी डोनाल्ड ट्रंप सरकार को, तभी ट्रंप आगे ईरान पर जंग जारी रख पाएंगे। तो देखते हैं इस पर US गवर्नमेंट की तरफ से क्या अपडेट आता है। जो भी खबरें आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। और इधर ईरान में भी फूट देखने को मिल रही है इंटरनली। देखिए ईरान के शीर्ष नेतृत्व में आई दरार, विदेश मंत्री अरागची को हटाना चाहते हैं ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन और गालिब बाफ। अमेरिका के साथ चल रहे युद्ध के बीच अब ईरान के शीर्ष नेतृत्व में भी गंभीर मतभेद देखने को मिल रहे हैं और इस वजह से ईरान के अंदर ही हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति जो हैं वो विदेश मंत्री समेत कई और दिग्गज नेताओं को पद से हटाने की तैयारी में हैं। और ईरान अमेरिका जंग के बीच रूस यूक्रेन जंग पर भी बड़ी खबर आ रही। देखिए आप, रूस के 210 ड्रोन हमले से दहला यूक्रेन और इस पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जवाब दिया, कहा कि कब तक चलेगी पुतिन की मनमानी। इस जंग की वजह से यूक्रेन के कई इलाकों में बिजली और पानी पर भी संकट छाया। तो जहां अभी तो ईरान अमेरिका की जंग भी ठंडी नहीं हुई कि इस बीच रूस यूक्रेन की जंग एक बार फिर से उग्र देखने को मिल रही है। तो ये दोस्तों दुनिया भर में युद्ध के और तनावपूर्ण माहौल चल रहे हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अब हम खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, IPPB ने लॉन्च किया SHG सेविंग अकाउंट जिससे ग्रामीण महिलाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। IPPB का मतलब इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की तरफ से ये विशेष स्पेशल सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया है। SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से। और इस सेविंग अकाउंट में खास करके ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं, माताओं, बहनों को बड़े लाभ मिलेंगे। डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसमें अधिकतम 2 लाख रुपए तक जमा किए जा सकेंगे। वहीं खबर है अब आधार कार्ड के लिए नहीं चाहिए होगा OTP। मोबाइल नंबर अगर आपका लिंक नहीं भी है तो भी आपको आपका आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। PVC कार्ड भी बना पाएंगे। इसके लिए उदय की तरफ से फेस ऑथेंटिकेशन फीचर को और रिलायबल कर दिया है। तो कहने का मतलब अगर आपके आधार कार्ड में कोई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिंक नहीं भी है या उस पर OTP नहीं आ रहा तो आप अपने फेस स्कैन फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से इसका इस्तेमाल करके नया PVC कार्ड ऑर्डर कर पाएंगे। तो इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिनका मोबाइल नंबर खो गया या आधार में लिंक नहीं है। तो ऐसा। चलिए खबर आ रही कि केंद्र सरकार ने नागरिकता के नियमों में बदलाव किए। अब ऑनलाइन ही होगा आवेदन। सरकार बोली कि यह अधिकार नहीं बल्कि विशेषाधिकार है। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सिटीजनशिप संशोधन नियम 2026 लागू कर दिए गए हैं और नए नियमों के तहत अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। साथ ही फिजिकल कार्ड के साथ eOCI दस्तावेज की सुविधा भी दी गई है जिससे प्रक्रिया ज्यादा सरल और डिजिटल हो जाएगी। नए नियमों में यह भी साफ कहा गया है कि कोई नाबालिग एक साथ भारतीय और विदेशी दोनों तरह के पासपोर्ट एक साथ अपने पास नहीं रख सकता है, नहीं बनवा सकता मतलब। बाकी ये जो नागरिकता के नए ऑनलाइन स्ट्रक्चर सिस्टम से जो OCI कार्ड बनेगा इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे और भी इस बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। बैंक लोन पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि पिछले साल 2025 में लगभग 4.5 करोड़ भारतीयों ने पहली बार लोन लिया, जिसमें दक्षिण भारत की महिलाएं गोल्ड लोन ज्यादा लिए जबकि उत्तर भारत की महिलाएं बिजनेस लोन ज्यादा ले रही हैं। खास करके महिलाओं के संदर्भ में ये रिपोर्ट सामने आ रही है। भारतीय लोन मार्केट का चेहरा अब बदल रहा है। पहली बार लोन लेने वालों यानी न्यू टू क्रेडिट की दौड़ में महिलाएं पुरुषों को भी टक्कर दे रही है। क्रेडिट एजेंसी क्रिफ हाई मार्क की ये ब्रिजिंग द गैप की लेटेस्ट रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए सरकार के GST कलेक्शन पर रिपोर्ट आ रही है कि GST कलेक्शन 2.42 लाख करोड़ रुपए रहा पिछले महीने
अप्रैल का, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन रहा है। पिछले साल अप्रैल में 2.23 लाख करोड़ रुपए ही थे टोटल जीएसटी कलेक्शन एक महीने के, लेकिन इस बार सरकार का जीएसटी टैक्स अच्छा खासा कलेक्ट हुआ है। इंपोर्ट से होने वाली कमाई भी 25% तक बढ़ी है। भारत में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन को लेकर पिछले महीने अप्रैल का डेटा आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, एयर इंडिया कंपनी अब हर दिन 100 फ्लाइट्स कम करेगी। वजह फ्यूल की बढ़ती कीमतें और स्पेयर पार्ट्स की कमी। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका के कई हवाई रूट प्रभावित होंगे। उन रूट पर अब आपको कम फ्लाइट्स मिलेगी। ऐसा वैसे भारत में हवाई यात्रा पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि एक सप्ताह में 2 पायलटों की मौत हो गई। तो अब भारत के पायलट एसोसिएशन ने फ्लाइट ड्यूटी लिमिट में बदलाव को खतरनाक बताया और डीजीसीए से मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट भी मांगी इन 2 पायलटों की। पिछले एक सप्ताह में ये 2 पायलटों की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। तो इस मौत के बाद अब भारत के पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार और डीजीसीए को पत्र लिखकर एयरलाइंस कंपनियों पर सख्त रुख की मांग भी की है। चलिए खबर देखिए दोस्तों, भारतीय रुपये में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। रुपया पहली बार 95.34 के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच चुका है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने बेचैनी बढ़ाई है। और वहीं पॉलिटिक्स से खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दी। कहा कि बिना बताए भारत न छोड़े। कांग्रेस बोली कि खेड़ा को डराने के लिए 60 पुलिस कर्मी भी भेजे गए हैं। ये एक प्रमुख कांग्रेस नेता है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। और देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हिमाचल शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हुई। वहीं देखिए पंजाब में अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी का समय बदल चुका है। अब बढ़ती गर्मी के चलते शाम 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ये सेरेमनी होगी। मई से ही ये नई टाइमिंग लागू हो चुकी है। पहले 5:30 से 6 हो रही थी, तो अब 6 से 6:30 होगी ऐसा। और बैंकिंग सेक्टर पर आरबीआई का नया प्लान देखिए, नुकसान से पहले तैयारी का नियम लागू हुआ। इससे आपकी बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई पर असर पड़ सकता है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने देश भर के बैंकों के लिए कर्ज के बदले पैसे सुरक्षित करने के नियमों में यह बड़ा बदलाव करने का प्लान किया है। अब बैंक इनक्योर्ड लॉस यानी नुकसान के बाद के बजाय ईसीएल यानी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस यानी अनुमानित नुकसान के आधार पर प्रावधान करेंगे। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का कहना कि इससे बैंकों के मुनाफे और पूंजी पर असर तो पड़ेगा, लेकिन उनके डूबने का खतरा कम हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप डिटेल जानकारी भी। रिजर्व बैंक द्वारा जारी ईसीएल फ्रेमवर्क क्या है, ये क्यों जरूरी है, बैंकों की सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा और आम लोगों, आम ग्राहकों के लिए बैंक लोन लेने वालों को इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे, सारी जानकारी आप चेक कर लीजिएगा। ये जो नए नियम है ये 1 अप्रैल 2027 से ही लागू होंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, पति पत्नी के मामले पर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि अगर कोई महिला, कोई पत्नी गैर मर्द के साथ यानी किसी अन्य पुरुष के साथ रोमांटिक फोटो सोशल मीडिया पर डालती हैं तो इसे क्रूरता माना जाएगा। और इस तरह के फोटो पर एक युवक ने कमेंट भी किया, आई लव यू जान। तो इस कमेंट पर भी कोर्ट ने कहा कि यह साफ साफ शादी का अपमान है। पत्नी के सोशल मीडिया पर गैर मर्द दूसरे पुरुष के साथ रोमांटिक पोज में फोटो डालना भी और उस फोटो पर उस व्यक्ति के द्वारा इस तरह के कमेंट करना भी क्रूरता माना जाएगा पति के साथ, ऐसा। और इसके साथ ही कोर्ट ने करीब 10 साल पुरानी शादी को भी रद्द कर दिया महिला की इस तरह की हरकतों की वजह से। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। तो कहीं न कहीं महिलाएं जो शादीशुदा पत्नियां हैं आजकल की जेनजी जनरेशन की, वो मर्यादा में रहें और इस तरह की छिछोरीपंथी हरकतें ना ही करें तो बेहतर है। बुरा ना मानो, लेकिन जो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया उसके आधार पर मेरा यह तर्क है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। चलिए अगली खबर देखिए, पंजाब सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हुई। आम आदमी पार्टी के 94 में से 88 एमएलए ने समर्थन किया। तो इस पर भी कांग्रेस बोली कि मुख्यमंत्री और विधायकों का डोप टेस्ट कराओ, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे में 15 दिन तक नहीं लगेगा टोल टैक्स, मुफ्त रहेगा। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ी घोषणा की है। जो एक्सप्रेसवे हाल ही में शुरू हुआ था, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, आपको पता होगा। तो अब आगामी 15 मई तक इस एक्सप्रेसवे पर आपको 1 रुपया भी टोल नहीं देना पड़ेगा, मुफ्त में सफर कर पाएंगे, ऐसा। वहीं यूपी की योगी सरकार ने कुछ और बड़े फैसले लिए। देखिए आप, उत्तर प्रदेश के 16 लाख अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को 2% बढ़ा हुआ डीए यानी महंगाई भत्ता मिलेगा। और इसी महीने मई की सैलरी के साथ ही ये बढ़ा हुआ डीए देने की तैयारी की जा रही है। तो ये 2% महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद अब जो कर्मचारियों का डीए पहले 58% था वो बढ़कर 60% हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा टेम्परेरी आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर भी यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और घोषणा करते हुए कहा कि अब नहीं होगा शोषण। वेतन और छुट्टियों के लिए बनाया गया सेवा निगम। आउटसोर्स कर्मियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया। जो संविदा कर्मी होते हैं उनके हितों की रक्षा के लिए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया है। और यह पहल का उद्देश्य यह है श्रमिकों के शोषण को समाप्त कर उनके वेतन, छुट्टियों और अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना। अभी कल आपको पता होगा श्रमिक दिवस था और इस श्रमिक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े फैसले लिए। देखिए एक बड़ा ऐलान तो ये किया कि प्रदेश में बनेगी श्रमिक डोरमेट्री, कैंटीन में श्रमिकों को सस्ता खाना भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश के हर मजदूर परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। यूपी के सभी 75 जनपदों में स्थापित होंगे ईएसआईसी औषधालय और मजदूरों के लिए बनेगी सस्ती कैंटीन, श्रमिक डोरमेट्री भी है। और हर श्रमिक को 5-5 लाख रुपए का बीमा भी दिया जाएगा। मजदूर दिवस पर सीएम योगी ने कहा कि जो काम का दाम नहीं देगा उसका काम तमाम होगा। ये मुख्यमंत्री ने श्रमिक दिवस के मौके पर श्रमिकों से मुलाकात की, कुछ को उपहार वगैरह भी भेंट किए। और इस दौरान सीएम योगी ने अपने संबोधन में 5 बड़ी
बड़ी बातें क्या कही, देख सकते हैं आप इनकी जानकारी भी। तो यूपी के हर श्रमिक को ये सभी लाभ बेनिफिट दिए जाएंगे। कल श्रमवीर गौरव समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने ये बड़े ऐलान किए हैं। इसके अलावा भी यूपी नोएडा में 300 बेड का अस्पताल व श्रमिक सुविधा केंद्र का निर्माण होगा। अटल आवासीय बच्चों को भी टेबलेट दिए गए, 10वीं के मेधावी छात्रों को वितरित किए सीएम योगी ने ये। और इसी श्रमिक दिवस के मौके पर ही मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए भी ये नए नियम लागू कर दिए हैं। अब साप्ताहिक अवकाश और वेतन सुरक्षा पर रेगुलर कर्मचारियों की तरह उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों को भी बेनिफिट दिए जाएंगे। देख सकते हैं आप डिटेल। एक तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति, साप्ताहिक अवकाश कंपलसरी होगा, छुट्टियों का भी नया ढांचा शुरू किया जाएगा, वेतन सुरक्षा और डिजिटल पारदर्शिता सिस्टम लागू किया जाएगा और आउटसोर्स सेवा निगम का गठन होगा। इससे भी श्रमिकों, आउटसोर्स कर्मचारियों को ये बेनिफिट मिलेंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। चारधाम यात्रा पर बड़ी खबर आ रही है। देखिए चारधाम यात्रा को 13वां दिन हो चुका है और वीआईपी कल्चर पर भड़के पुजारी, केदारनाथ धाम में 2 पुलिस अधिकारी भी हटाए गए और देहरादून से बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए हेली सेवा भी शुरू हुई। और इन 13 दिनों में अभी तक लगभग 5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन कर लिए हैं और 25 लाख से भी ज्यादा लोग इस यात्रा के लिए इस बार के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए। रेडमी पेड 2 प्रो टैबलेट लॉन्च कर दिया कंपनी ने। 12 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, 12,000 mAh बैटरी, रिवर्स चार्जिंग के साथ। कंपनी का कहना है कि ये वैल्यू फॉर मनी पैकेज होगा। इसकी शुरुआती कीमत 25,000 रुपए तक है। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि डिजिटल भुगतान में भारत की रफ्तार तेज हुई। यूपीआई लेनदेन में 25% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है सालाना आधार पर पिछले महीने अप्रैल में। कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। जम्मू कश्मीर के बन तालाब में एक पुल गिर गया जिसमें 5 से 7 मजदूर दब गए। अभी तक एक की मौत की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दावा किया जा रहा है कि मरम्मत के दौरान कार गुजरने की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। और मणिपुर की एक घटना देखिए। 2 बच्चों के शव 24 दिन से रखे गए। 7 अप्रैल को घर पर बम हमले में इनकी जान गई थी। दादा बोले कि हमें हत्यारे चाहिए। मणिपुर में हिंसा के माहौल के बीच टोंगलाओबी गांव में ये बड़ी घटना देखने को मिली। और अभी एक दिन पहले जो मध्य प्रदेश में क्रूज हादसा हुआ था उसमें भी पायलट समेत 3 लोगों को बर्खास्त कर दिया है। एक कर्मचारी भी सस्पेंड किया गया। बरगी डैम में अब तक 9 लोगों के शव मिल चुके हैं लेकिन 3 बच्चों समेत 4 लोग अभी भी लापता हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीते दिन आपको पता होगा क्रूज डूबने की घटना हुई थी। इसमें अब तक 9 की जान जा चुकी है। और यूपी में एक बड़ा हादसा हो गया। 60 यात्रियों से भरी बस पलटी। कल बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर ये गंगा नहाने जा रहे थे। हालांकि अभी तक किसी की जान जाने की खबर नहीं है लेकिन 25 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। और हाईकोर्ट में एक अनोखा मामला सामने आया। देखिए आप, 2 सगी बहनों ने अपने पतियों को बदलने की इच्छा जताई है। मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाईकोर्ट में यह हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां 2 सगी बहनें दोनों अपने अपने पतियों की अदला बदली करने की इच्छा जाहिर की है कोर्ट में। बड़ी बहन बोली कि मैं बहनोई के साथ रह लूंगी तो छोटी बहन ने जीजा के साथ रहने का मन बनाया और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ये अपील भी दायर की है। देख सकते हैं इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने फिर क्या कहा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में दोस्तों, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में आंधी बारिश तूफान का कहर देखने को मिल रहा। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, इन राज्यों में पिछले 2 दिन में आंधी बारिश की घटनाओं में 32 लोगों की मौतें हो गई। बीते दिन हिमाचल में भी एक ग्लेशियर टूटकर सड़क पर गिर गया। हालांकि राजस्थान, महाराष्ट्र के कई जिलों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक भी दर्ज हुआ। वैसे तो देश भर में हीट वेव का माहौल चल रहा है। भीषण गर्मी का कहर झेल रहे हैं देश के ज्यादातर राज्य। लेकिन इस बीच कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में बारिश हुई। हजारों बोरी गेहूं भी भीग गया कई मंडियों में। पिछले 36 घंटों में अकेले उत्तर प्रदेश में ही 17 लोगों की मौतें हो गई। और अभी भी यूपी के 62 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से। अगले 5 दिन यूपी में मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप। आज 2 मई से लेकर 6 मई तक मौसम की स्थितियां। वहीं बिहार में देखिए गोपालगंज में अस्पताल और मोहल्लों में भी पानी भर गया। बेगूसराय में ओले भी गिरे। कैमूर में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। 10 जिलों में बारिश की चेतावनी। कई शहरों में बादल छाए रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी जबलपुर, कटनी में आंधी का अलर्ट है। 8 जिलों में बारिश के आसार रहेंगे। एमपी के भी कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी है। वहीं राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर जिले अभी सबसे गर्म चल रहे हैं। जोधपुर आईआईटी में पानी खत्म हो गया। स्टूडेंट्स लाइनों में लगे। लेकिन अगले 3 दिन राजस्थान के भी कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट रहेगा। देख सकते हैं आज 2 मई को उत्तरी राजस्थान के अधिकांश जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी है। और कल 3 मई को भी राजस्थान के इन जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा जो कि 4 मई तक भी यह बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। चलिए खबर है छत्तीसगढ़ में 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी आंधी। 2 सिस्टम एक्टिव हैं। 5 दिन बारिश के आसार रहेंगे। रायगढ़, गरियाबंद में ओले भी गिरे। बर्फ की चादर भी बिछी है। वहीं पंजाब, चंडीगढ़ में देखिए पहाड़ों पर हुई बारिश से पंजाब का भी मौसम बदला। सुबह से चली ठंडी हवाएं। आज से पंजाब के भी कई जिलों में बारिश और आंधी का येलो अलर्ट रहेगा। पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश में कल 3 अप्रैल से फिर से ओलावृष्टि का अलर्ट है और 7 मई तक हिमाचल में बादल बरसेंगे। वहीं झारखंड में
में देखिए आज से 6 मई तक बारिश की संभावना, 12 जिलों में ओले गिर सकते हैं, आंधी और वज्रपात की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। बाकी अगले 2 दिन आज और कल 2 मई 3 मई को देश में अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप स्क्रीन पर जानकारी। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की शानदार वापसी देखने को मिली। पिछले 1 महीने में इसके शेयर में 40% तक की तेजी आई है। वहीं अमेरिका से पोवेल की विदाई हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती। लेबल चिपकाने वाले युवक से वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे अहम चेहरा बनने तक की इनकी कहानी काफी मोटिवेशनल रही है। पोवेल स्पीच का नाम आपने सुना होगा, तो इनका अब रिटायरमेंट होने जा रहा है। और भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नेतृत्व में भी बदलाव हुआ। रवि के बने इसके 22वें CMD। डॉक्टर डी के सुनील रिटायर हुए हैं। और शुगर एक्सपोर्ट पर डेटा देखिए, पिछले साल 2025-26 में भारत का चीनी निर्यात 7.5 से 8 लाख टन रहने का अनुमान है। अभी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है हमारा देश भारत। वहीं खबर है बंद पड़े PF अकाउंट ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार ई प्राप्ति पोर्टल लेकर आ रही है। इस पोर्टल के माध्यम से बिना UAN नंबर के भी आप PF का पैसा निकाल पाएंगे और मंथली पेंशन भी बढ़कर 7,500 रुपए हो सकती है। बस पार्लियामेंट्री कमेटी की मंजूरी का इंतजार है। जो मंथली पेंशन EPS में अभी 1,000 रुपए मिलती है तो उसको बढ़ाकर 7,500 रुपए किया जा सकता है। सरकार का यह प्लान है और कर्मचारियों की भी ये मांग है। तो सरकार के इन फैसलों के बारे में डिटेल जानकारी मैंने अभी 1-2 दिन से आपको DLS न्यूज चैनल पर अलग अलग न्यूज अपडेट्स में बताई थी। तभी तो मैं आपको कहता रहता हूं कि रेगुलर देखा करो डेली न्यूज वीडियोस जो DLS न्यूज चैनल पर आते हैं, खास करके जो डेट वाइज तारीख वाइज डेली की डेली खबरें होती है ना, इनको मिस मत किया करो। इसमें सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको एक साथ बता देता हूँ, है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए आप। अमेरिका में तेज रफ्तार की वजह से एक प्लेन क्रैश हो गया जिसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं एप्स्टीन फाइल्स पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि सऊदी क्राउन प्रिंस का सलाहकार बनना चाहता था एप्स्टीन। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया एक नया कार्यकारी आदेश। अमेरिका में कम आय वालों को सरकार $1,000 तक का मैचिंग फंड भी देगी। वहीं ब्रिटेन में आतंकी हमले का खतरा बढ़ा। जांच एजेंसी ने यहूदी समुदाय को अलर्ट किया। गृह मंत्री ने भी चिंता जताई। और डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा से पहले दोनों देशों के मंत्रियों के बीच बातचीत हुई। कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। और अमेरिका से खबर आ रही है, US में 76 दिनों के बाद शटडाउन खत्म हुआ। DHS के लिए फंडिंग बिल पारित हुआ अमेरिकी संसद से। और हॉर्मुज रूट पर भी एक बड़ी खबर देखिए कि हॉर्मुज से गुजरने के लिए ईरान को न दें टोल टैक्स। अमेरिका ने सभी शिप कंपनियों को यह चेतावनी दी, दुनिया के सभी देशों के लिए। तो ये दोस्तों आज के कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स रहे। और खेल जगत से भारत के लिए अच्छी खबर देखिए, 7 साल के ईशांक सिंह ने यह कारनामा कर दिखाया। 10 घंटे में 29 किलोमीटर तक का पाक स्ट्रेट तैरकर पार किया। और इसके साथ ही ये यंगेस्टर स्विमर भी बन चुके हैं। झारखंड राज्य के रहने वाले 7 साल के ईशांक सिंह इनका नाम है। इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। श्रीलंका के तलाई मन्नार से भारत के धनुषकोडी तमिलनाडु तक का 29 किलोमीटर का खतरनाक समुद्री पाक स्ट्रेट का रास्ता 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार किया इन्होंने। इस बच्चे की हिम्मत और जज्बे स्टेमिना को सैल्यूट यार, वाकई में दुनिया में यह अनोखा रिकॉर्ड बना दिया मासूम छोटे बच्चे ने और भारत का नाम रोशन किया। मेनी कांग्रेट्स ईशांक को, फ्यूचर के लिए गुड लक हम सब की तरफ से। और IPL पर भी खबर आ रही, दिल्ली IPL में लगातार 3 हार के बाद अब जीती। राजस्थान को 7 विकेट से हराया। राहुल और निशांक की 50 भी देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगला अपडेट। कश्मीर पर पाकिस्तान अब नया पैंतरा अपना रहा है। तनाव बढ़ाकर राष्ट्रपति बनने की चाह में है आसिम मुनीर। वैश्विक हस्तक्षेप की आस भी दिख रही है। पाकिस्तान को लेकर ये चौंकाने वाली साजिश भरी रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि मराठी सीखना जरूरी है। बीते दिन महाराष्ट्र दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, लेकिन भाषा के नाम पर कोई भी हिंसा अस्वीकार्य है। और कर्नाटक सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया। SC वर्ग में आंतरिक आरक्षण को मंजूरी मिली, जिससे सरकारी भर्तियों में तेजी आएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं खबर देखिए, कैलाश मानसरोवर के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 10 दलों में यात्रा पर जाएंगे शिव भक्त। फ्री में कर पाएंगे ओम पर्वत के दर्शन भी। और बीते दिन बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भी उत्तराखंड में तकरीबन 3 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। हर की पेड़ी पर सुबह से भीड़ देखने को मिली है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि महिलाएं रोज 289 मिनट जबकि पुरुष सिर्फ 88 मिनट करते हैं घर का काम। MOSPI की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा सामने आ रहा, जिससे पता चलता है कि भारत में काम और लैंगिक अंतर का भेदभाव अभी भी कितना ज्यादा है। ये डेटा आप देख सकते हैं। वहीं खबर है, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की सफलता के लिए चीन जैसा इकोसिस्टम बनाना जरूरी होगा। नोमुरा की रिपोर्ट में यह खुलासा सामने आ रहा है। और सरकारी बैंकों और बॉन्ड बाजार में बड़े सुधार की तैयारी कर रहा है RBI, जिससे छोटे कारोबारियों को भी सस्ता कर्ज, सस्ता लोन मिल पाएगा। इसके लिए रिजर्व बैंक ने बैंकिंग समिति का दायरा बढ़ाने को लेकर भी ये गाइडलाइंस जारी की है। देख सकते हैं आप डिटेल जानकारी इस बारे में। और टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए, आसमान से सीधे आपके फोन में नेटवर्क आएगा। अब रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक दुनिया के 46% स्मार्टफोन्स में सैटेलाइट कॉलिंग हो पाएगी। यानी सीधे सैटेलाइट से अब आपके मोबाइल फोन
नेटवर्क जुड़ पाएंगे। टेक जगत से ये रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए खबर है, दिल्ली के स्कूलों की मनमानी पर अब रोक लगेगी। एडवांस फीस वसूली पर लगाया गया प्रतिबंध, अब हर महीने ही लेनी होगी पेमेंट। दिल्ली शिक्षा निदेशालय की तरफ से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर यह आदेश जारी किया गया है। वहीं यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, कहा कि बिना कारण बताए गिरफ्तारी करना अवैध है। यूपी पुलिस को लिखित में आधार बताना अनिवार्य होगा किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करने से पहले। और भारत में एफडीआई पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सुधारों के दम पर 90 अरब डॉलर के भी पार पहुंचेगा एफडीआई। एफडीआई का मतलब होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऐसा तो रिपोर्ट में बताया गया है कि तेज आर्थिक वृद्धि से विदेशी निवेशकों का भरोसा मजबूत हो रहा है भारतीय बाजार को लेकर। इन्वेस्ट इंडिया के जरिए भी लगभग 6 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट आए हैं भारत में। ऐसा चलिए खबर है, बिहार का पर्यटन क्षेत्र अब पूरी तरह से डिजिटल बन चुका है। अब एक क्लिक पर बुक होंगे 38 होटल और टूर पैकेज भी है, और इसके लिए बाकायदा बिहार विभाग ने पर्यटन की वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, देख सकते हैं आप। तो इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर, टूरिज्म सेंटर पर होटलों की बुकिंग वगैरह, टिकट वगैरह आप ऑनलाइन ही खरीद पाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, इंडोनेशिया के बाद अब वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइलें देगा भारत। 5,800 करोड़ के सौदे के होने की संभावना बन रही है दोनों देशों के बीच। वहीं खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने 15 से 20 मई तक 4 यूरोपीय देशों की यात्रा पर जाएंगे, और इस दरमियान भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर जोर रहेगा। खबर के मुताबिक पीएम मोदी इस महीने नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर जाएंगे। चलिए खबर देखिए, शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्यता की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट जल्द ही फैसला सुनाएगा। इस मुद्दे पर 13 मई को खुली अदालत में होगी अंतिम दौर की सुनवाई। चलिए खबर है, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन को लेकर लोगों को 5 मई तक जमा कराने होंगे लाइसेंसी हथियार, निर्वाचन आयोग की तरफ से आदेश दिए गए। वहीं बिहार में मगध टाउनशिप से बदलेगा बिहार। बोधगया से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया, 3,000 करोड़ का विष्णुपद कॉरिडोर भी मंजूर किया। कल बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बोधगया के लिए बिहार सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई है। और खबर है, भारत नेपाल कोसी और गंडक परियोजनाओं पर सहमति बनी। काठमांडू बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारत नेपाल संयुक्त समिति की 11वीं बैठक हुई है, और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर निर्णय हुए, देख सकते हैं आप। चलिए खबर देखिए, स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा है। एमफिल कोर्स में 76% से भी ज्यादा महिलाएं हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई में हमारे देश भारत में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं बेहतर प्रदर्शन कर रही है। ऐसा वहीं खबर है, झारखंड रांची सदर अस्पताल में शुरू हुई अत्याधुनिक न्यूरोफिजियोलॉजी लैब, मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। और हरियाणा फरीदाबाद वालों को भी बड़ी राहत मिली। व्हाट्सएप ईमेल पर 24 आवर्स कर सकेंगे अब आप पानी और सीवर की शिकायत। जिला प्रशासन का कहना है जल्द ही हेल्पलाइन नंबर और डिजिटल कंट्रोल रूम जारी किया जाएगा। ऐसा चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की शिक्षक भर्तियों के लिए आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया। अब नियुक्त प्रबंधन कमेटी नहीं बल्कि यूपीईएसएससी करेगा इन भर्तियों का संचालन। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के बच्चे सिर्फ श्रमिक नहीं बल्कि पढ़ लिख कर अधिकारी बनेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर में कार्यक्रम के दौरान श्रमिक दिवस पर श्रमिकों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं भी की हैं, जिनकी जानकारी मैंने आपको पहले ही बताई थी। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं, फटाफट से देखिए आप। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सांवलिया जी मंदिर को 34 साल में पहली बार 337 करोड़ का सबसे ज्यादा चढ़ावा मिला एक साल के अंदर अंदर। 2025-26 का ये आंकड़ा है। इस दरमियान 350 करोड़ के लगभग ये चढ़ावा आया है। वहीं खबर है, 300 स्कूलों की बिल्डिंग बनेगी। राजस्थान में 410 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर बोले कि जर्जर स्कूलों में 2000 करोड़ से मरम्मत के कार्य भी होंगे राजस्थान में। और खबर है, मध्य प्रदेश में सोनम की जमानत रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट जाएगी शिलोंग पुलिस, और प्रेमी राज अभी जेल में ही रहेगा, याचिका खारिज हुई है। वहीं झारखंड में सर्वर डाउन रहेगा, इसके चलते 1 से 4 मई तक रजिस्ट्री और दाखिल खारिज बंद रहेंगे, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल पर मेंटेनेंस होगा। और खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू लद्दाख में विभिन्न डेयरी अवसंरचना एवं सहकारी पहलों का उद्घाटन किए हैं बीते 1 मई को। चलिए खबर देखिए, हरियाणा में रेवाड़ी में निकाय चुनाव के लिए आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आएंगे। 4 कार्यक्रम होंगे उनके। वहीं हरियाणा के भी 29 शहरों में बनेंगे अलग अलग सेक्टर जोन। HSVP जमीन खरीद के लिए पोर्टल खुला। 1.5 लाख से भी ज्यादा एकड़ जमीन का टारगेट है। 13 शहरों में प्रक्रिया शुरू हुई है। हरियाणा राज्य में शहरी विस्तार को बढ़ावा देने के लिए अब सरकार नए सेक्टर विकसित करेगी, और इन नए सेक्टरों में क्या कुछ खास होगा, इस बारे में हरियाणा सरकार का क्या प्लान है, देख सकते हैं आप। चलिए खबर देखिए, चंडीगढ़ में पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत मिली। 100% मकान कर माफी का प्रस्ताव पास हुआ, जिससे परिवारों में खुशी का माहौल है। पंजाब और हरियाणा के बराबर हो चुका अब ये फैसला, यानी पूर्व आर्मी सैनिकों को मकान कर, हाउस टैक्स वगैरह ये नहीं देने होंगे, ऐसा है ना। चलिए खबर देखिए, हरियाणा के हांसी में मनरेगा कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। 15 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की चेतावनी भी दी। बोले कि नए श्रम कानून मजदूर विरोधी हैं, तो सरकार उनमें बदलाव करें।
वहीं कमरा चंडीगढ़ से राजपुरा अब मात्र 30 मिनट में पहुंच पाएंगे। रेल प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा। खुद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस नए प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन भी किया, देख सकते हैं आप। कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। राजस्थान में 3540 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। अहमदाबाद नगर निगम में 172 वैकेंसी है और सीबीआई में भी 15 ओपनिंग्स चल रही है। हरियाणा में भी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। 5500 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी। 10 दिनों में 20,000 अभ्यर्थियों का पीएमटी टेस्ट होगा। HSSC की थंब इंप्रेशन अपडेट की सलाह भी दी। और ये 5500 में पुरुष जीडी के 4500, महिलाओं के लिए 600 और जीआरपी के 400 पद रिजर्व रहेंगे ऐसा। ओके, और चलिए अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों की पदोन्नति के योग हैं और धनु राशि वाले लोगों को भी रुका पैसा मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ईवीएम मशीन में अगर आपको किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट नहीं देना है तो आप कौन सा बटन दबाएंगे। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।